हेलो स्टूडेंट्स, क्रॉन्च एकेडमी पे आप लोगों का स्वागत है। कैसे हो सब लोग? अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो घर पे? खाना पीना सब बढ़िया चल रहा है? उसके अलावा पढ़ाई कैसे चल रही है? कमेंट करके बताएंगे कि पढ़ाई कैसे चल रही है। देखो स्लाइड्स कितनी अच्छी हैं, सर बहुत मेहनत कर रहे हैं स्लाइड्स के पीछे, तो अच्छे से पढ़ना है। और बाकी 2 क्लासेस हमारी कवर हो चुकी हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की ये क्लास 3rd होने वाली है। बाकी वापस से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फाउंडेशन कोर्स है, बेसिक से कोर्स है। और उसमें आपको जैसे जैसे आप 1st, 2nd, 3rd क्लासेस की तरफ बढ़ते जाओगे तो आप क्वेश्चन का लेवल भी धीरे धीरे इंप्रूव होता चला जाएगा। तो जैसे आप 1st क्लास कंप्लीट कर लें, उसके बाद में प्रैक्टिस सेट खुद से ज़्यादा लगाएं। 2nd क्लास जिसकी ज़्यादा वीक है उसको उतने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने हैं उस चैप्टर के। प्रैक्टिस सेट अगर आपके पास ऑलरेडी कहीं से कोई बुक आपने परचेस कर रखी है, आप वहाँ से लगा सकते हो। इन केस किसी के पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है तो वो कमेंट में मेंशन कर सकते हो कि मैम हमें प्रैक्टिस सीट चाहिए, तो प्रैक्टिस सीट आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। ठीक है। उसके अलावा किसी भी बच्चे को ये डाउट नहीं होना चाहिए कि यहाँ ये कौन सा एग्ज़ाम में आएगा, कहाँ नहीं आएगा। तो जितने भी एग्ज़ाम है जहाँ मैथ क्या है, आपका एक सिलेबस का हिस्सा है, चाहे वो स्टेट हो, चाहे स्टेट्स के एग्ज़ाम हो, चाहे सेंटर के एग्ज़ाम हो, तो ये कोर्स सभी जगह रेलेवेंट है। ठीक है। बाकी आप कंटेंट को देख के आप भी, जैसे कोई बच्चा प्रिपेयर कर रहा है एसएससी के लिए, तो उसको देख के पता लग जाएगा कि हाँ मेरे लिए ये सही कोर्स है। कैसे पता लगेगा? जैसे आप मॉक लगाओगे उस चैप्टर के, आपको मॉक भी लगाने हैं बाद में। तो मैंने बोला है ना कि प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। यहाँ से तो पढ़ना ही है। जब कोई दिक्कत हो रही है आपको, मैंने बोला हुआ है मैं क्वेश्चन भी साथ में करवाती हूँ। जब क्वेश्चन कर रहे हो तो पॉज करके करो, और क्वेश्चन में जब दिक्कतें हो रही है आपको, तो उसके बाद में सॉल्यूशन देख लो। जैसे मैंने करवाया क्वेश्चन, पहले आप खुद से अटेम्प्ट करो। अब जब खुद से नहीं हो रहा, तो जब मैं करवा रही हूँ उसको सोल्व करवा रही हूँ, तब वहाँ पे फोकस करो। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करो, रिवाइज करो। अब कोई बच्चा है जो नंबर सिस्टम से पढ़ रहा है, अब नंबर सिस्टम हो गया, बेसिक्स बहुत सारी चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं, और कोई प्रॉफिट लॉस पे पहुँच गया लेकिन पीछे का रिवाइज नहीं कर रहा, तो वो दिक्कत है, वो गड़बड़ है। ठीक है। तो उस पर काम करना है। हम पढ़ेंगे गिविंग आइटम फ्री। आप शॉप पे जाते हो, सब लोग जाते हैं ना शॉप पे। ये है आपकी सराउंडिंग है, गांव में, विलेज में एक शॉप है। ठीक है। दिस इज़ योर विलेज। यहाँ पे ये शॉप है और ये है शॉपकीपर। यहाँ पे आप गए एक दिन दौड़े दौड़े, ठीक है, दौड़े दौड़े गए अंकल के पास, अंकल मेरे को कुछ पेन चाहिए। तो अंकल से आपने मांगे कि 2 पेन दे दो। अंकल ने बोला मेरे पास से 5 पेन ले लो, 5 पेन ले लो, और मैं आपको 2 फ्री दूंगा। अगर आपने मेरे से 5 पेन लिए तो 2 फ्री दूंगा। इनडायरेक्टली अंकल आपको यहाँ पे क्या दे रहे हैं? डिस्काउंट दे रहे हैं। तो वो डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो वो डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। सभी गए ऐसे अंकल के पास, कभी मिला है? देखो कंपनीज देती हैं, एक बड़ा आइटम आप जब परचेज करते हो उसके साथ छोटा। जैसे आपने बड़ा शैम्पू परचेज किया, ये बड़ा शैम्पू है तो उसके साथ छोटा शैम्पू आपको मिलता है। जैसे कंपनीज देते हैं ना, वैसे ही अंकल भी दे रहे हैं कि 5 पेन के साथ मैं 2 फ्री दूंगा। तो अंकल ने कितना डिस्काउंट दिया है? डिस्काउंट निकालेंगे फ्री अपॉन में, ऊपर क्या लिखा है मैंने, दिस इज फ्री, और नीचे लिखेंगे टोटल। टोटल कितना है? 5 + 2 7। तो ये है आपका टोटल। यहाँ से इसका डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 2/7, 1/7 का फ्रैक्शन क्या होता है? सबको याद होना चाहिए। 1/7 कौन से परसेंट का फ्रैक्शन होता है? तो मैम 14 2/7% का किसका होता है? विच इज इक्वल्स टू 14, ये 2 टाइम्स हो जाएगा उसका। ठीक है। इसका 2 टाइम कर दो, तो इसको 2 टाइम करोगे तो कितना हो जाएगा? 28 4/7%। तो आपका आंसर आ जाएगा ये कि आपको 28 4/7% का डिस्काउंट मिल रहा है। समझ में आया सभी को? अब एक एग्जाम्पल है, अज्यूम करो कि ये आपके साथ हो रहा है। ट्रेडर है कोई, सामान जैसे शॉपकीपर मान लो, ट्रेडर एक शॉपकीपर है, वहाँ पे आप गए और उन्होंने बोला कि आप जब ये आइटम परचेज करोगे तो मैं आपको 50% डिस्काउंट दूंगा। अभी अंकल क्या कर रहे हैं देखो आपके साथ। तो अंकल ने क्या किया, आपके पास 2 ऑप्शन रख दिए कि एक तो आपको 50% मैं डिस्काउंट दूंगा, दूसरा अगर आप दूसरा ऑफर लेना चाहो तो मैं बाय 1 गेट 1 फ्री दूंगा आपको, जो आपको बेटर लग रहा है। पूछा भी है विच ऑफर इज बेटर, बाय 1 और गेट 1, बाय 1 और गेट 1। ठीक है। यहाँ 50%
का ऑफर अच्छा है या बाय वन गेट वन का ऑफर है, तो हमें पता नहीं है मैम। 50% हमें पता है, दिस इज डिस्काउंट, ये डिस्काउंट है, इसकी हमें फ्रैक्शन पता है। कैसे लिखेंगे? फ्रैक्शन लिखेंगे 50% की 1/2। अगर 2 हमारा टोटल है तो हम 1 का क्या दे रहे हैं, यहाँ पे 1 का डिस्काउंट दे रहे हैं। 2 अगर टोटल है तो 1 का डिस्काउंट दे दिया, तो रिमेनिंग भी कितना हो गया, 2 में से 1 घटा दोगे तो 1/2, 1/2 ही कितना हो गया, रिमेनिंग, ये रिमेनिंग है। यहाँ पे जब बाय वन गेट वन का ऑफर है तो डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 1 का डिस्काउंट मिल रहा है कितने पे, 2 पे। 1/2 किसका फ्रैक्शन होता है परसेंटेज में, मैम अभी देखा है 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2। तो इसको वाइस एंड वर्सा लिख दो। देखो यहाँ पे देखो 50% का फ्रैक्शन है 1/2, 1/2 का फ्रैक्शन को मैं 50% लिख दूं, तो यहाँ पे दोनों ही ऑफर क्या है, ये दोनों ही ऑफर इक्वल है। ऐसा हो सकता है, हाँ हो सकता है, आपको इक्वल ऑफर भी मिल सकते हैं। तो ये देखो ऐसा क्वेश्चन था। ये मैंने सेम क्यों रखा, क्योंकि बच्चा कोई तुक्का लगाएगा तो ऐसे बोलेगा क्या तो ये अच्छा है, कोई बोलेगा ये अच्छा, लेकिन ये दोनों ही क्या है, इक्वल है। यहाँ पे भी 50% का डिस्काउंट मिल रहा है, यहाँ पे भी। और डिस्काउंट कैसे निकालना सबको समझ में आया, गेट वन, ये जो गेट वन हो रहा है ये फ्री मिल रहा है, तो फ्री को लिखेंगे ऊपर और इन दोनों का सम विच इज टोटल उसको लिखेंगे नीचे। समझ में आया सभी को? इससे रिलेटेड किसी को कोई डाउट बताओ? कोई बच्चा ऐसा है जिसको समझ में ना आया हो? जो घर पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं उनको सब समझ में आ रहा है, और जो पढ़ाई से जी चुरा रहे हैं, है ना, कुछ तो होंगे जिनको पढ़ने में दिक्कत हो रही होगी। अब क्वेश्चन रखा है ये, इसको सोल्व करो फटाफट। क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि समझ में आ चुका है अब आप लोगों को। आपसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में, विच फाइंड द स्कीम विद द मैक्सिमम डिस्काउंट, कौन सी स्कीम पे मैक्सिमम डिस्काउंट है। आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है आपको, क्या यहाँ मिल रहा है, ए पे मिल रहा है, बी पे मिल रहा है या सी पे मिल रहा है। तो हमें मैम पता नहीं है, पर हम कैलकुलेट करते हैं पहले कि तीनों में कितना कितना डिस्काउंट मिल रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम बता देंगे। सबसे पहले 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 20%, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, दोनों ही 20-20% के। अब जिसने सेकंड क्लास देखी है, सक्सेसिव डिस्काउंट मैंने वहाँ पे आपको कवर करवा दिए हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ए प्लस, ये हमने बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस में परसेंटेज में कवर कर लिया था। प्रॉफिट एंड लॉस में भी सेम फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। ठीक है, यहाँ पे डिस्काउंट का फॉर्मूला लिखा है मैंने। ये डिस्काउंट का कैसे हुआ, अगर यहाँ इनकेस प्लस ले लेते हैं एक बार, डिस्काउंट मिल रहा है तो यानी ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। डिस्काउंट मिल रहा है तो दोनों क्या है, माइनस के। यहाँ पे है 20% जो कि माइनस का है, ए की वैल्यू, और बी की वैल्यू भी क्या है, -20%। यहाँ पे दोनों माइनस माइनस में पुट करोगे तो प्लस के हो जाएंगे, लेकिन ये एक्चुअल में है क्या, -14। दोनों को ऐड कर दो, -40 माइनस माइनस, देखो यहाँ पे मैंने रखा ये प्लस है, -20 अपॉन 100। तो यहाँ से देखो माइनस माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे, क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई में होते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, माइनस और प्लस बन जाता है। 00 से ये 00 कैंसिल, यहाँ से क्या आ गया, 2 2 जा 4। तो 40 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि माइनस और प्लस है तो सब्ट्रैक्ट होगा, कितना आएगा, -36। ये -36 क्या शो कर रहा है कि ये डिस्काउंट, माइनस बता रहा है कि डिस्काउंट है, माइनस साइन क्या शो कर रहा है, डिस्काउंट। तो अगर किसी बच्चे को ऐसे लग रहा है कि मैम मेरे को ऐसे माइनस प्लस रखने में दिक्कत होती है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला रख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। डिस्काउंट के लिए इसी फॉर्मूले को हम मॉडिफाई कर लेते हैं, उसको हम लिखेंगे a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। देखो मैंने रिवर्स कर दिया बस साइन को, यहाँ पे ये 20 है तो 40, ये 20 और 20 दोनों को ऐड कर दिया 40, -20 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, 4 आएगा, -4, और यहाँ से आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 36%। यानी हमें पता लग गया मैम, यहाँ से इस वाली जगह से आपको आंसर मिल रहा है 36%, यहाँ से आपको 36% मिल रहा है। हमें अब ऑप्शन बी से पता करना है कितना डिस्काउंट मिल रहा है। तो हमें मैम पता है जब फ्री आइटम देते हैं तो डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऊपर हम लिखेंगे फ्री और नीचे हम लिखेंगे टोटल। तो फ्री कितना है यहाँ पे, सब लोग खुद से करो फटाफट, सब फटाफट करेंगे, कोई बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो बैठा है बस इधर देख रहा है, कर नहीं रहा खुद से। बहुत ही गलत बात है अगर खुद से नहीं कर रहे हो तो फ्री है 2,
फ्री है 2 और टोटल कितना है 3 आप खरीद रहे हो, 2 फ्री मिल रहे हैं, तो टोटल है 5। ये है फ्रैक्शन, डायरेक्ट फ्रैक्शन पता है तो फ्रैक्शन लिख दो। 2/5 किसकी फ्रैक्शन होती है मैम? मैम हमें पता है 1/5 होती है 20% की, और इसको जब हमने डबल कर दिया, इसको आपने जब डबल कर दिया तो कितनी हो गई मैम? 2/5 हो गया, और उसकी परसेंटेज होती है 40%, यानी इसकी परसेंट होगी 40%। कोई बच्चा जो यहाँ डायरेक्ट निकाल लेगा। अब बहुत से बच्चे ऐसे भी तो होंगे, मैम ये क्या कर दिया आपने, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आया, है ना? समझ में कैसे आएगा? पढ़ना ही नहीं है, रिवाइज ही नहीं करना है। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, परसेंटेज निकालना है, तो उसके बाद 5 से कैंसिल होगा ये 20, और 20 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? देखो 40%। तो वही चीज़ हमने ऊपर लिखी है। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं? बेसिक से स्टार्टिंग की क्लासेस में कवर कर लिया वो चीज़ हमने। क्या करते हैं? फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं जब फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है। मैम ऐसा सब कुछ सुना हुआ तो है, कुछ तो सुना था, मतलब आ रहा है दिमाग में, कुछ रुक रुक के आ रहा है ना। इस केस में डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? वही फॉर्मूला मैम, ऊपर लिखेंगे फ्री, नीचे लिखेंगे टोटल। फ्री कितने? 2, और टोटल कितने? कोई बच्चा ऐसा है टोटल में 5 लिख देगा, नहीं, टोटल में क्या आएगा? इन दोनों का सम कितना है? 7। और थोड़ी देर पहले ही 2/7 की फ्रैक्शन बताई थी मैंने, भूल गए कि याद है? 1/7 की क्या होती है? 1/7 की मैम 14 2/7 होती है, और हमें इसकी ट्वाइस निकालनी है, यानी 2 टाइम्स। तो दिस ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 28 4/7%। तो इसमें से कौन सा मैक्सिमम डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है आपको? यहाँ पे 36 मिल रहा है, यहाँ पे 40 मिल रहा है, और यहाँ पे तो 28 पॉइंट समथिंग मिल रहा है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ मिल रहा है? 36 पे मिल रहा है, 40 पे मिल रहा है, या 28 पॉइंट समथिंग। सब बोलेंगे मैम ऑप्शन बी इज़ आवर आंसर। ऑप्शन बी है जो हमारा आंसर है। समझ में आया सभी को? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। फटाफट कैसे कैलकुलेट होगा? जब ये फ्रैक्शन याद है, डायरेक्ट 2/5 लिखा, याद आ गया 40। जैसे आपने 2/7 लिखा, याद आ गया 28 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये 28 तो होगा नहीं, मेरे को पता लग गया 40 ज़्यादा है। यहाँ से सक्सेसिव डिस्काउंट का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, डायरेक्ट फॉर्मूले से आंसर आ गया 36। फटाफट होगा ना? ये जब मैं एक्सप्लेन करवा रही हूँ टाइम लग रहा है, क्योंकि आप लोग क्या हो चुके हो? क्या हो चुके हो बताओ? सब लोग कमेंट करके बताएंगे। 3 आर्टिकल आर बोट एट 200 ईच। बोट किया मतलब सेम है। यहाँ पे देखो सीपी क्या है? सीपी सेम है। कॉस्ट प्राइस, सीपी इज कॉस्ट प्राइस, जो कि आपकी सेम है। कॉस्ट प्राइस क्या होती है? जिसमें आप परचेज करते हो चीज़। ठीक है मैम, समझ में आ गया। सीपी क्या है? 3 आर्टिकल की, यहाँ लिख लो 3 आर्टिकल की सीपी है। एक की 1 की लिख लेते हैं, 1 आर्टिकल की है ना। 1 आर्टिकल की सीपी है 200, जैसे सीपी कॉस्ट प्राइस। One of them is sold at loss of 10%। हमारे पास मैम टोटल थे 3, जिनमें से हमने एक जो है उसको 10% लॉस पे बेच दिया, तो -10%। इसको हमने -10% पे बेचा है। इफ़ अदर 2 आर्टिकल, 2 और आर्टिकल हैं, उन दोनों को मैंने क्या कर दिया? आर सोल्ड एज टू गेन। दोनों को ऐसे बेचा है कि वहाँ से मेरे को 20% का फ़ायदा हो। मैंने कुछ ऐसे बेचा कि वहाँ से मेरे को 20% का फ़ायदा हो। होल ट्रांजेक्शन पे मेरे को कितना फ़ायदा हुआ है? देन गेन परसेंटेज ऑन द 3, यहाँ पे 3 कर लो, ऑन 3 आर्टिकल्स। तीनों आर्टिकल्स पे मेरे को कितना गेन हुआ है ये आपसे पूछा गया है, क्योंकि स्टार्टिंग में कितने आर्टिकल्स हैं? 3 आर्टिकल्स हैं। समझ में आया? अब बहुत से बच्चे होंगे, बहुत से तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले बेसिक से चलते हैं। एक आर्टिकल है, यानी यहाँ से सीपी कितनी हो गई मैम? सीपी हो गई 200। 2 आर्टिकल की सीपी कितनी हो जाएगी? 400 रुपये। ठीक है, अब 200 का 10% कितना हो गया? 200 का 10% हम एक नंबर के बाद में पॉइंट लगा देंगे, यानी 20। तो 20 रुपये कम में बेचा है, यानी यहाँ से कितना लॉस हो रहा है? तो यानी 20 रुपये लिख लेती हूँ मैं, -20 का लॉस हो रहा है उसको। यहाँ से 20% निकालना है। 10% क्या हो जाएगा 400 का? मैम 40 हो जाएगा, एक नंबर के बाद में पॉइंट लगाएंगे, और 20% हो जाएगा 80 का फ़ायदा हो रहा है। 80 का फ़ायदा हो रहा है। होल तीनों पे क्या हो रहा है? इन दोनों को ऐड कर देंगे तो मैम 60 का फ़ायदा हो रहा है। यहाँ पे 20 का नुकसान हुआ, एक तरफ से 80 रुपये आए और एक 20 रुपये मेरे से पॉकेट से चले गए, तो बैलेंस आउट करेंगे तो कितने बचेंगे? 60 रुपये आपके पास बचे।
आपको 60 रुपये का फ़ायदा हुआ है। कितने पे? होल ट्रांजेक्शन पे। होल ट्रांजेक्शन कितना आपका? 600 पे 60 रुपये का फ़ायदा हुआ है। तो परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट करेंगे सब बताओ। 0 से 0, 6 से 6, इस 0 से इस 0। आपको होल 10% का फ़ायदा हुआ। समझ में आया? होल 10% का फ़ायदा हुआ है। ये है बेसिक तरीका जिससे आप करते हुए आए। दूसरा तरीका अब हम देखेंगे, जब आपके पास क्या है, यहाँ पे सीपी सेम है, कॉस्ट प्राइस है जो कि सेम है। गिवन क्या है आपको? कॉस्ट प्राइस जो कि सेम है। जब आपके पास कॉस्ट प्राइस सेम है तो आपको देखना है यहाँ पे 10 का लॉस हुआ। एक आर्टिकल पे तो 10% लिखेंगे। दूसरे पे कितने का लॉस हुआ है? 2 पे 20 का हुआ है, तो यहाँ पे +20। ठीक है, डिवाइड बाय 2 पे करेंगे ना तो 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा देखो? 40। 1 पे 20 का है ना, तो 2 पे 40 का, मल्टीप्लाई बाय आर्टिकल, डिवाइड बाय टोटल आर्टिकल। तो टोटल आर्टिकल है 3। ये मैंने क्या किया, ये 1 का इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ रख दिया जो कि माइनस है। फिर यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आया? 40। यहाँ रखा, डिवाइड बाय 3। यहाँ से जो आपके पास आंसर आएगा दैट इज़ योर नेट प्रॉफिट और लॉस। नेट प्रॉफिट और लॉस। और नीचे मैंने क्या लिखा है? ये आर्टिकल लिखे। सोल्व करो, देखो 10 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना आएगा? 30/3 विच इज 10%। समझ में आया सभी को? यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐड करके भी वही आंसर आ रहा है, लेकिन ऐसे निकालना आप। होगा कभी कभी कि तुक्का लगाने से भी आंसर आ जाएगा, पर तुक्का नहीं लगाना, अपन को सीक्वेंस से चलना है जैसे क्वेश्चन की डिमांड है, नीड है। क्या तो आप बेसिक से करो या फिर आप ऐसे करो। गॉट इट एवरीवन? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सोल्व करना स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसको सोल्व करो फटाफट से। ए वेंडर सोल्ड 15 टॉयज फॉर, अब देखो आपको गिवन क्या है, सेलिंग प्राइस सोल्ड SP, सेलिंग प्राइस गिवन है कितने आर्टिकल्स की? 15 टॉयज की। कितनी है? आप पहले हम क्या करेंगे मैम, जो हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है उसको वहां पे लिखेंगे। देखो सर मेहनत कर रहे हैं ना। देखो हिंदी में बहुत से बच्चों की डिमांड है कि मैम हमारा हिंदी में तो हो ही नहीं पा रहा, आप तो इंग्लिश में करवा रहे हो। तो देखो क्वेश्चन आ गया ना आप लोगों के लिए हिंदी में। मैथ तो क्या होती है, हिंदी और इंग्लिश में सेम होती है। अब यहाँ से आप हिंदी में क्वेश्चन पढ़ो और सॉल्यूशन देखो। पहले खुद से सोल्व करना है, लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए लगाए गए हैं हिंदी में क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो हिंदी वाले देख रहे हैं। तो यहाँ से आप क्वेश्चन को पढ़ो और पहले सोल्व करो, ठीक है? तभी क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब जिस बच्चे को ज़्यादा फ़ायदा चाहिए तो वो सब चीज़ें करेगा ना। 15 टॉयज़ की सेलिंग प्राइस आपको गिवन है, कितनी है? 3000 रुपीज़। ठीक है, 3000 है, देखो 3000। एंड गेन्ड अ प्रॉफिट ऑफ 25%। जब उसने ये 3000 में बेचा है तो उसको 25% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, लिख लो यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट इज 25%। प्रॉफिट हुआ है 25% का। हाउ मैनी टॉयज शुड ही सेल फॉर? बोल रहा है कि अगर वो सेल करना चाहिए, कितने टॉयज उसको सेल करने होंगे अगर उसको सेल करना है ₹2816 में। कब? जब मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10%। ये सेल कर रहा है कब? जब प्रॉफिट ले रहा है 10% का। क्वेश्चन सभी को समझ में आया? पहली कंडीशन ये बता दी कि ये 3000 रुपये जो सेलिंग प्राइस है ये तब है जब वो 25% का प्रॉफिट ले रहा है इन 15 टॉयज से, तब। अब बोल रहा है कि अगर वो 10% का प्रॉफिट ले और इतने रुपए में बेचे, 10% का प्रॉफिट ले इतने रुपए में बेचे, तो कितने आर्टिकल? यहाँ पे कितने आर्टिकल? X आर्टिकल एज्यूम कर लो, X आर्टिकल है जो उसको सेल करने पड़ेंगे। वो X 15 भी हो सकता है, 16, 17, 18, वो X आर्टिकल आपसे पूछे कितने होंगे। कैसे करें इस क्वेश्चन? यहाँ पे आपको पता लग रहा है हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए। जब भी आपको प्रॉफिट और लॉस गिवन है तो प्रॉफिट और लॉस किस पे गिवन होता है? कॉस्ट प्राइस पे। तो हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे यहाँ पे। 3000 डिवाइड बाय 15। यहाँ से आपके पास एक टॉय की प्राइस आएगी, एक टॉय की सेलिंग प्राइस आएगी। और ये सेलिंग प्राइस क्या है मैम? ये 100/125 फ्रैक्शन लिख लेते हैं, ठीक है?
वरना कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। 25 का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/4। तो मैम एक का फायदा हुआ है 4 की कॉस्ट पे। 4 की अगर सीपी थी, नीचे जो लिखा होता है प्रॉफिट एंड लॉस में, दिस इज योर सीपी एंड 1 इज योर प्रॉफिट। तो 1 का फायदा हुआ है जब सीपी है 4। मैम ये तो हमारे पास सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस यहाँ पे इस केस में कितनी हो जाएगी, 5। तो मैम ये 5 की वैल्यू है और हमें कॉस्ट प्राइस जो कि 4 है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इतना सबको समझ में आया? यहाँ तक मैंने क्या किया, यहाँ तक जो भी वैल्यू आ रही है मेरे पास वो आ रही है मेरी सीपी की वैल्यू, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू। यहाँ से मैंने एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस निकाली, 3000 डिवाइड बाय 15, एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस आ जाएगी आपके पास? हाँ मैम आ जाएगी हमारे पास। अब ये जो सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस एक्चुअल में सीपी प्लस प्रॉफिट के इक्वल है ना, तो सीपी प्लस प्रॉफिट कितना है, 5। तो मैम ये जो सेलिंग प्राइस है ये 5 के इक्वल है और मेरे को 4 की वैल्यू निकालनी है, तो 5 से डिवाइड कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई। एवरीवन गॉट दिस? समझ में आया सभी को? अब देखो क्या है, आप ऐसे लिखते हो ना, देखो 125% ऑफ सीपी इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। ऐसे लिखेंगे ना इसी चीज़ को, 25% है, इसको ऐसे लिखेंगे। ये पुरानी क्लासेस में हम कर चुके हैं कि 25% का फ़ायदा हुआ है, यानी कि सीपी का अगर 125% मैं निकालूंगी तो वो सेलिंग प्राइस के इक्वल होगा। बेसिक से एक बार वापस बता रही हूँ, ध्यान दे लो अभी सभी, ठीक है? तो 25% का फ्रैक्शन लिख लो, डिवाइड करेंगे तो वही आएगा, ऊपर आएगा 5, क्योंकि नीचे 100 लिखोगे ना तो 25 से डिवाइड हो जाएगा, 5/4 ऑफ सीपी इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। अब मेरे को यहाँ पे क्या निकालना था, ये थी जो वैल्यू थी ये सेलिंग प्राइस की थी। यहाँ से मैं सेलिंग प्राइस को, इन दोनों का रेशियो ले लो, सीपी इधर ले जाऊँ, यहाँ से सीपी यहाँ ले गई, तो मैंने बोला ये सेलिंग प्राइस की वैल्यू जब 5 है तो सीपी मेरा 4 है। तो मैंने इसको जो सेलिंग प्राइस है इसको 5 से डिवाइड किया, सीपी मेरी 4 थी वो कैलकुलेट कर दी, 5 से डिवाइड किया, 4 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली मल्टीप्लाई करके। गॉट इट एवरीवन? हाँ मैम अब समझ में आ गई कि क्या आप बताना चाह रहे हो, इतना क्लियर है? जैसे ही आपके पास कॉस्ट प्राइस आई, इसने क्या बोला है कि मेरे को अब इस कॉस्ट प्राइस को 10% के प्रॉफिट पे बेचना है, 10% के प्रॉफिट पे बेचना चाहता है, यानी फ्रैक्शन है मैम 1/10, और एक का प्रॉफिट लेना चाहता है यानी 11/10 में बेचना चाहता है। ये एक आर्टिकल की बात कर रहे हैं, एक आर्टिकल को इतने रुपए में। अब ये जो होल हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक, ये आपकी सेलिंग प्राइस होगी, क्योंकि कॉस्ट प्राइस में मैंने चेंज कर दिया तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ठीक है मैम, ये सेलिंग प्राइस आ गई मेरे पास। कैसे आई? क्योंकि मैं इसी चीज़ को तो ऐसे लिखूंगी, 110% ऑफ सीपी इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। ठीक है, सीपी इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस पॉइंट है। तो ये मेरा सीपी था, इसको 10% तो कैसे निकालेंगे, 110/100, 0 से 0 कैंसिल, तो देखो 11/10 डायरेक्ट फ्रैक्शन में लिख दिया हमने, वही वैल्यू आई है, कुछ चेंज नहीं हुआ। तो ये अब सीपी को जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर किस में आ गया, देखो सेलिंग प्राइस में। गॉट इट एवरीवन? हाँ, ये ऐसे लिखना सीखना आप लोगों को, इसीलिए मैं स्टेजेस आपको बता रही हूँ ताकि आप लोग ऐसे लिख पाओ। बहुत से बच्चों को यही तो दिक्कत होती है, मैम ये कैसे लिखें, तो अब समझ में आ रही है कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं हम ये। एक लाइन में जब आप ऐसे क्वेश्चंस को फ्रेम करना सीख जाओगे, ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ जाएगी। देखना अब यहाँ से पहले मैंने सीपी कैलकुलेट कर लिया, उसी में मैंने सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर ली। अब मेरे को बोला एक्स, ये एक प्रोडक्ट की वैल्यू, समझ रहे हो सब लोग, ये एक की सेलिंग प्राइस है, मेरे को एक्स की सेलिंग प्राइस चाहिए, तभी तो मैं उसको इक्वल रख पाऊंगी। हाँ मैम ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई किया मैंने एक्स से, और वैल्यू कितनी आ रही है मैम, 2816 आ रही है। इतना सबको समझ में आया? इतना तो बच्चे को समझ में आना चाहिए। अब कोई बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैम समझ में नहीं आया। ठीक है, उधर खिसका नहीं सकते, आज तो हम ब्लैक में लिख दिया। दिख रहा अभी सभी को, दिखाई दे रहे हैं? हाँ आई थिंक विजिबल है। ठीक है, अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं। एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे, जो डिवाइड में यहाँ से डिवाइड करने की कोशिश करो। अगर कुछ डिवाइड हो रहा है तो पेन चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले 15 से डिवाइड हो जाएगा मैम 200 आ जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 से 4 आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, एक्स की वैल्यू ऊपर जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में चले जाएंगे, 2816 डिवाइड बाय 4 × 4 × 11। अब कैंसिल आउट करो फटाफट। मैम 11 से कैंसिल आउट कर लेते हैं,
11 से करें कि पहले 4 से कर लो, कुछ भी कर लो। 4 से किया, ठीक है। फिर वापस 11 से कर लो, 11 से जाएगी तो कितना आएगा 64। अब ये 4 से कर लो, कितना आएगा 16। तो ऑप्शन बी इज योर आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी को क्या किया हमने, ये 1 लाइन में कैसे फ्रेम किया। सबसे इंपॉर्टेंट था ये, अगर किसी बच्चे ने इस पे ध्यान दिया, इतनी सी चीज़, अगर ये चीज़ आपको इस क्वेश्चन में समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अगर किसी को नहीं समझ में आया, एक बार पॉज करो वीडियो को और इसको वापस से चेक करो, वापस से देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फटाफट क्वेश्चन करना, सोल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग जो सीपी है दैट इज योर 50 लीटर की सीपी है विच इज 2000, और आपसे पूछा गया है 1 लीटर कितना सेल करे कि उसको प्रॉफिट हो 20%। तो 20% का फ्रैक्शन 1/5, 20% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो कैसे सोल्व करेंगे, हमारे पास 5 लीटर क्या हो गया है, 5 लीटर मिल्क स्पिल हो गया है, नीचे गिर गया है, स्पॉइल हो गया, जो भी है तो स्पॉइल हो गया है, दैट इज स्पॉइल्ड। तो हम निकालेंगे 45 पे, तो 2000 ये डिवाइड बाय 45, और इसको आपको क्या करना है, सेल करना है 1/5 यानी 6/5 पे, 6/5 पे। ये 5 की वैल्यू, आपको 6 की वैल्यू निकालनी है। तो सोल्व करते हैं, सोल्व करो फटाफट। 5 से जाएगा, कितना आएगा, पिछली बार क्या कर दिया था, चलो ये 5 से करते हैं, कितना आएगा 80, और ये चला गया 9 टाइम, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। नाइन से जाएगा ये 4 टाइम्स, 5 टाइम्स जाएगा सबसे पहले 5, फिर जाएगा 3.33, ठीक है, फिर 3 टाइम्स जाएगा। तो कितना आंसर आ गया आपका, आंसर ए, ऑप्शन ए इज योर आंसर। आगे मूव करते हैं। अ मर्चेंट परचेज 120 पेन फॉर 18,000। एक मर्चेंट ने परचेज किए 120 पेन 18,000 में। देखो क्या किया, एक मर्चेंट ने 120 पेन को परचेज किया है 18,000 रुपीज़ में। ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, यानी आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है। ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन 20 पेन, 20 पेन क्या हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं, एंड कुड नॉट बी सोल्ड, अब उनको बेचा नहीं जा सकता। ही सोल्ड द रिमेनिंग पेन एट 200 ईच। अब वो क्या चाहता है, जो रिमेनिंग पेन है कितने हैं, 100 है मैम, उनको किस पे बेचना चाहता है, ईच की प्राइस 200 है, तो 100 पेन की सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी मैम, 200 इंटू 100। दिस इज द सेलिंग प्राइस ना, सबको समझ में आ रहा है। तो ये सेलिंग प्राइस हो गई है, और यहाँ पे आपके पास है दिस इज योर सीपी, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है, सेलिंग प्राइस आपको गिवन है। आपसे पूछा क्या गया है, लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज। मैम हमें निकालना आता है, यहाँ से ये कितना हो गया 20,000, और ये है 18,000, डिफरेंस कितने का है मैम 2,000। 2,000 का डिवाइड बाय किससे करेंगे, सीपी से। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो, और भी तरीके हैं क्या, 3 0 से 3 0, 2 से 9, और 1/9 किसका फ्रैक्शन होता है, 1/9 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या आएगा यहाँ से, 1/9 मैम 11.11% का फ्रैक्शन होता है। ऑप्शन बी इज योर आंसर। ऑप्शन बी क्या होगा, आपका आंसर होगा। समझ में आया सभी को, गॉट इट एवरीवन। छोटा करें इसको, हम छोटा क्यों कर रहे हो, दूसरे तरीके नहीं जानने हमें। देखो इसको आप कैसे कर सकते हो, एक तरीका यहाँ से है, दूसरा आप सीपी अपन, वो बेसिक एक ही चीज़ आने वाली है, लेकिन देखो आप क्या कर सकते हो, सेलिंग प्राइस अपॉन सीपी। सेलिंग प्राइस अपॉन सीपी का फ्रैक्शन निकाल लोगे तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, ये मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या था, नंबर बहुत आसान था, यहाँ पे आपके पास नंबर बहुत आसान था, लेकिन अगर ये कैलकुलेशन इस केस के लिए नहीं है, जनरल के लिए, अगर कभी यहाँ पे 200 नहीं होता तो मल्टीप्लाई करने में क्या होती, दिक्कत होती। यहाँ पे 100 नहीं होता तो कैसे मल्टीप्लाई करते, तो मैम हम फ्रैक्शन लेते,
फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन आसान होता है। फिर यहाँ से परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन से अगर आप परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन प्रॉफिट और लॉस जब आपको कैलकुलेट करना है तो आप यहाँ से प्रीफर करेंगे डायरेक्ट वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो इस केस में हमें प्रॉफिट हुआ था, तो ये 2000 जो वैल्यू है दैट इज़ योर प्रॉफिट। जब भी आपसे प्रॉफिट पूछा जाएगा तो आप प्रीफर करेंगे ये वाला तरीका, लेकिन जब आपसे क्या पूछा जाए, परसेंटेज पूछी जाए, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, तो हम फ्रैक्शन वाले तरीके से चलेंगे। यहाँ से देखो क्यों चल रहे हैं, अब देखना 3 0 से 3 0 कैंसिल। अब देखो 20 आपकी सेलिंग प्राइस है, इसको भी आप और फर्दर कर सकते हो, ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। जब आपकी सेलिंग प्राइस कितनी है, 10 है, तो आपकी कॉस्ट प्राइस 9 है, यानी कितना प्रॉफिट हो रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो क्या होता है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हो रहा है मैम 1 का, और किस पे निकालते हैं प्रॉफिट, सीपी पे, तो 1/9 किसका फ्रैक्शन आ जाएगा, ऑप्शन बी इज योर आंसर। तो हम ये वाले तरीके से मूव करेंगे। जब यहाँ पे कैलकुलेशन हार्ड होगी तो भूलना नहीं है, आइदर आप यहाँ से सोल्व करो इस क्वेश्चन में, चाहे यहाँ से, लेकिन आंसर सेम आने वाला है। बहुत से कुछ आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे ये वैल्यू 100 ना हो के कुछ और होगी, वहाँ पे 200 ना हो के कुछ और होगी, तो सोल्व करना क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। तो उस टाइम पे हम यहाँ से मूव करेंगे, फ्रैक्शन से मूव करेंगे जब परसेंटेज कैलकुलेट करना है। गॉट इट एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट करो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बिजनेसमैन सोल्ड 2 ACs फॉर द सेम सेलिंग प्राइस ऑफ, 2 AC हैं, सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। सबसे पहले रखना है CP, SP इज सेम, सेलिंग प्राइस इज सेम, और जो कि कितनी है, 1 की है, 48,000, ईच AC 48,000 में उसने सेल की है। द फर्स्ट AC वॉज सोल्ड एट 40% प्रॉफिट। जो फर्स्ट AC है उस पर प्रॉफिट हुआ है कितना, उस पर मैम प्रॉफिट हुआ है 40% का। दूसरी जो AC है, प्लस मैंने लिखा है वहाँ पे, वो प्लस है, चलो इरेज कर देती हूँ। बहुत से बच्चों को इसमें भी दिक्कत होगी, मैम क्या लिख दिया, क्या लिख दिया जो दिखाई नहीं दे रहा। सेकंड AC पे क्या हुआ आपको, लॉस की प्रॉफिट, मैम लॉस हुआ है, और कितने का लॉस हुआ है, -20। माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि लॉस हुआ है, 25% का लॉस हुआ है। फ्रैक्शन लिख लो, बहुत हेल्प करने वाले हैं, फ्रैक्शन इसलिए लिखेंगे, कैलकुलेशन क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। 40 की फ्रैक्शन 2/5, 25 की 1/4, फ्रैक्शन लिख लिया। सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस सेम है, तो मैम 5 की, CP इधर लिखेंगे CP और इधर सेलिंग प्राइस। अगर 5 की चीज़ है तो हमने 2 का प्रॉफिट लेके 7 में सेल किया, यहाँ पे 4 की CP है तो हमने 1 का लॉस लेके 3 में सेल किया, लेकिन बोला क्या आपको क्वेश्चन में कि सेलिंग प्राइस सेम है, तो सेलिंग प्राइस सेम बना लो दोनों आर्टिकल की। दिस इज़ योर फर्स्ट AC एंड दिस इज़ योर सेकंड AC। सेलिंग प्राइस हमें सेलिंग प्राइस को हमें क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ 3 से, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 15, कलर चेंज कर दूँ, ये हो जाएगा 15, 21, दिस इज 21, और ये कितना हो जाएगा, 4 7 जा मैम, ये हो जाएगा 28। अब इनको ऐड कर दो, फर्स्ट और सेकंड वाले को ऐड कर दो। यहाँ से आ रहा है सेलिंग प्राइस दोनों की 42, और यहाँ से दोनों की कॉस्ट प्राइस कितनी आ रही है, 43, यानी आपको 1 का लॉस हो रहा है। देखो कितने का ओवरऑल पूछा ना आपसे, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, तो ओवरऑल आपको हो रहा है लॉस। अब यहाँ पे देखते हैं मैम, ओवरऑल लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट हो नहीं रहा, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो हमारा आंसर नहीं होगा। 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, अब बचे 2 ऑप्शन, क्या तो 5 आंसर होगा या 3% आंसर होगा। तो देखो ऑप्शन कितने दूर है, अब ये दोनों में से ही एक आंसर होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले हम लिख लेते हैं 1 का फायदा हो रहा है 43 पे, परसेंटेज में है, निकालना है तो मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 लिख लिया ऊपर, डिवाइड करो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। 43 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 86 आएगा, तो 86 उससे ज़्यादा जाएंगे तो 100 से बड़ा हो जाएगा, तो 2 पॉइंट समथिंग आंसर आने वाला है। तो 500 आपका आंसर बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन डी इज़ योर आंसर 3, अप्रोक्स 3 लिख दिया उसको, 2 पॉइंट समथिंग जो भी आ रहा है वो 3 आ रहा है, तो ऑप्शन डी इज़ योर आंसर। ऐसे ऑप्शंस पे भी एक नज़र रखनी है, यहाँ पे उसको सोल्व करेंगे। अब बच्चे वहीं कैलकुलेशन में लगे हुए हैं, हमें टाइम सेव करना है तो ऑप्शन पे भी ध्यान देखते हुए चलना है। तो यहीं पे हमारे क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। घर पे जाके अच्छे से पढ़ना है, और बाकी
देखो यूट्यूब चैनल है और ये सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इनको क्या कर लो, फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो यूट्यूब पे, ताकि आपको नोटिफिकेशन आए। अब बहुत से बच्चे ऐसे बोलते हैं नोटिफिकेशन नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि बेल आइकन नहीं दबा रखा आपने, ठीक है, घंटी, ठीक है। तो टुन टुन क्या होता है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, तो गुड लक, टेक केयर, बाय।